Hello students, Jai Hind all of you. Welcome to the Western International School online teaching. So students, जैसा कि आपको पता है, before this we have discussed about the diagram of human eyes. Human eyes diagram we have already discussed. So now after discussing all the topics, now here we will discuss about how the care should be taken for the eyes. So students, now the question is 16.8 केयर ऑफ द आइज़. सो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हम हमारी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं. क्लियर. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आइज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बिकॉज ड्यू टू आइज़ ओनली वी आर एबल टू सी. आँखों की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं. सो लेट्स सी what the care should be taken for the eyes. Now, it is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to an eye specialist. Now students, now the question is, if you are having any problem regarding your eyes, if you are having any problem regarding your eyes, then immediately go to our eye specialist. So students, अगर हमें आँखों में कोई भी प्रॉब्लम है, so we have to go to the eye specialist. हमें एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि आई स्पेशलिस्ट हो. क्लियर. हमें किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए. क्लियर. सो हम हमारी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, इफ़ एडवाइस यूज़ सूटेबल स्पेक्टिकल्स. ना स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों को या कुछ पर्सन्स, कुछ पीपल्स को प्रॉब्लम होती है. क्लियर. तो जब वो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर उन्हें एडवाइस करता है कि ट्राई टू वेयर सम स्पेक्टिकल्स. आप कुछ चश्मे का यूज़ करो. पर आपने ये भी देखा होगा स्टूडेंट्स कि डॉक्टर की एडवाइस करने के बाद भी बहुत से लोग चश्मे का यूज़ नहीं करते हैं. और उससे होता क्या है कि उनकी आंखों में कंटिन्यूसली कोई ना कोई पेन होता है. क्लियर. सो अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है टू वेयर द स्पेक्स, देन आपको पहनना चाहिए. क्लियर. नाउ द सेकेंड पॉइंट, टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर योर आइज. इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक. Too much light like that of the sun a powerful. See, so student, ज़्यादा लाइट अदरवाइज कम लाइट. टू लाइट और टू मच लाइट, ज़्यादा लाइट और कम लाइट, ये जो दोनों कंडीशन है, दोनों हमारी आइज़ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अब हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द नाइट, हम मोबाइल का यूज़ करते हैं. मोबाइल में हम पिक्चर्स देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम मोबाइल में पिक्चर देखेंगे रात को, मोबाइल अगर हम यूज़ करते हैं, अगर रात को हम मोबाइल यूज़ करते हैं लाइट्स वगैरह स्विच ऑफ करने के बाद, सो अगर हम इसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करते हैं, सो इससे हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है आफ्टर सम डेज. क्लियर. क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग जो एरिया है, वो क्या है, वो एकदम डार्क है. और जो मोबाइल में से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली आपकी आंखों में फोकस कर रही है. सो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकता है. सो आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर ज़्यादा समय तक आप मोबाइल ऐसे यूज़ करोगे, सो आपको आईज़ में प्रॉब्लम हो सकता है. अदरवाइज हेडेक भी हो सकता है. क्लियर. आपने कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि ये नॉर्मली ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से क्रिएट होती है. Headache the most one. आज mostly all the peoples are using mobile at night. For different purpose they are using. So यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है in future they will face some problem regarding their eyes. So students, see now one more point, do not look at the sun or a powerful light directly. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि सन, तो सन में से
ओके सन में से बहुत ज़्यादा लाइट क्रिएट होती है, एक पावरफुल लाइट सन में से प्रोड्यूस होती है। सो हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ओके, वी कैन यूज़ सम स्पेक्स, कुछ स्पेक्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो जिससे क्या होगा कि हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेवर रब योर आइज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, वॉश योर आइज विद अ क्लीन वाटर, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर। ना द क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स ये आपने नोटिस किया होगा, ये एक नॉर्मल कंडीशन जो कि हमेशा ओके किसी न किसी के साथ होती है। सो ये क्या कंडीशन है कि अगर हमारी आंखों के अंदर कोई भी पार्टिकल्स, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हमारी आंखों के अंदर जाता है, ओके बाय मिस्टेक, ओके बाय मिस्टेक अगर हमारी आंखों के अंदर कोई भी पार्टिकल एंटर हो जाता है, सो हमें कभी हमारी आंखों को रफ नहीं करना चाहिए। ओके, नेवर रब। ओके, हमें क्या करना चाहिए, जस्ट वॉश योर आइज विथ अ क्लीन वाटर। ओके, वॉश योर आइज विथ अ क्लीन वाटर। अदरवाइज ओके अगर फिर भी ओके इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, सो देन यू कैन जस्ट गो टू अ डॉक्टर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विद अ क्लीन वाटर। सी हमें क्या करना चाहिए, हमारी आँखों को कंटिन्यूसली ओके कभी भी, जैसे कि ओके आफ्टर ओके सुबह में, देन ओके एनी टाइम यू कैन जस्ट वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली, यू कैन वॉश योर आइज विद अ क्लीन वाटर। सो उससे क्या होगा कि आंखों के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फार। सी स्टूडेंट्स, अगर हम कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, ओके अगर हम कभी भी पढ़ते हैं, सो नेवर कीप द बुक्स टू क्लोज टू योर आइज। अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमारी बुक्स को हमारी आँखों के ज़्यादा नज़दीक नहीं रखना चाहिए। क्लियर? अगर हम स्टडी करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी नेवर ब्रिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज। ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रखनी है, ज़्यादा दूर भी नहीं रखनी है, एक प्रॉपर और एक नॉर्मल डिस्टेंस में हमें रखनी है बुक को, एक ऐसे डिस्टेंस पे रखनी है जिससे कि जो भी वर्ड्स है वो हमारी आंखों को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। क्लियर? तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप बुक्स को अपने ज़्यादा क्लोज ओके आइज़ के ज़्यादा क्लोज ला के पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो सकता है और आइज़ में आपको पेन भी हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज़ अ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम अपनी आंखों को कैसे प्रॉपर तरीके से केयर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एंड वन मोर थिंग, you learn about a balanced diet in class 6th. If food is deficient in some component, eye may also suffer. Lack of vitamin A in foodstuff is responsible for many eye troubles. Most common among them is night blindness. See, students, एक और कंडीशन है कि अगर हमारी डाइट में कुछ विटामिन या प्रोटीन की कमी होती है, ओके नॉर्मली यहाँ पे ओके जो है वो क्या है, वो विटामिन ए है। अगर हमारे फूड कंपोनेंट में जो भी मटेरियल हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर विटामिन ए अगर उसके अंदर विटामिन ए की कमी है, ओके लैक ऑफ विटामिन ए, ओके लैक मीन्स कमी, अगर हमारे फूड कंपोनेंट में विटामिन ए की कमी है, तो हमें आइस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हमें हो सकता है। क्लियर? सो अगर आइस में, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई आइस की प्रॉब्लम होती है तो जब हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है, हाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। क्लियर? सो विटामिन ए, ओके विटामिन ए जो हमारी बॉडी में है वो कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर विटामिन ए कम होगा तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? नाउ वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए। सो स्टूडेंट्स, हमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसके अंदर हमें विटामिन ए बहुत ईजिली उसके अंदर अवेलेबल हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल हमें क्या खाना चाहिए, जैसे कि रो कैरोट, देन ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से आपको
विटामिन ए अवेलेबल होगा। एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। ओके, देन एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपैया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो स्टूडेंट्स, हमें ओके एग कंज्यूम करना चाहिए, मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, चीज़, बटर, देन सम फ्रूट। अब कौन कौन से फ्रूट है यहाँ पे, जैसे कि पपैया एंड मैंगो। सो पपैया एंड मैंगो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? सो पपैया और मैंगो खाने से हमें विटामिन ए अवेलेबल हो सकता है। क्लियर? सो समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलो, ना द नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर किसी पर्सन को आइस में कोई प्रॉब्लम है, ओके, सो तभी इसको कंज्यूम करना चाहिए। ओके, नाउ विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट 16.9। नाउ द क्वेश्चन इज सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी visually handicapped. They have some limited visions to see things. Some person cannot see at all since birth. अब जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ ऐसे पीपल्स है ओके, जो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं। ओके, कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी पीपल है ओके जो कि कम्प्लीटली ब्लाइंड है। ओके, कम्प्लीटली ब्लाइंड सिंस बर्थ। क्लियर? मतलब वो किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। क्लियर? जैसे कि सम पर्सन में लॉस देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। तो स्टूडेंट्स, जो ऐसे पीपल्स है जो कि किसी भी चीज़ को ओके मीन्स जो देख नहीं सकते। ओके, कुछ ऐसे पीपल जो देख नहीं सकते मीन्स दे आर ब्लाइंड, और वी कैन से दे आर ब्लाइंड बाय ओके सिंस देयर बर्थ। हो सकता है कि जब से उनका जन्म हुआ हो तब से वो ब्लाइंड है। अदरवाइज दे हैव लॉस्ट देयर आइज इन सच एक्सीडेंट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट में ओके उनकी आइज ओके नाउ। सो सच पर्सन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। तो ये जो लोग हैं वो कैसे करते हैं, ये लोग किसी भी चीज़ को पहचानते हैं। कैसे? बाय टचिंग एंड बाय लिसनिंग। किसी भी चीज़ को टच करके या किसी भी चीज़ को सुन के वो चीज़ों को ये बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। क्लियर? तो उनके पास एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो बहुत ही शार्पली काम करता है। जैसे आपने देखा होगा जो पर्सन ब्लाइंड होते हैं वो किसी भी चीज़ को टच करके वो बहुत ही ईजिली ओके वो चीज़ को पहचान लेते हैं। क्लियर? हाउएवर एडिशनल सोर्सेज कैन इनेबल दैम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट जिसको देख देख के ये लोग कंटिन्यूसली ओके आगे किसी भी चीज़ को सीख पाते हैं। क्लियर? सी तो ऐसे तो बहुत सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। तो ओके ऐसे बहुत से पीपल्स आपने सोसाइटी में देखा होगा जो ओके जैसे कि बहुत से ऐसे पीपल भी जो कि वर्क भी करते हैं, बराबर। सो नाउ 16.10 व्हाट इज़ द ओके ब्रेल सिस्टम। अब स्टूडेंट्स ये जैसे कि मैं आपको बताऊं ये एक सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस किया था ओके नाउ। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम। तो द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। अब जैसे कि मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा जो पीपल्स जो कि सिंस देयर बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट दे हैव लॉस्ट देयर आइज। क्लियर? सो स्टूडेंट्स इनका भी एक स्कूल होता है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बताऊँ इनका भी एक स्कूल होता है जहाँ पे इनको पढ़ाया जाता है। ओके, जो हैंडीकैप पीपल होते हैं ओके आइज हैंडीकैप मीन्स द पर्सन हु आर अनएबल टू सी ओके जो देख नहीं सकते हैं उनका भी एक स्कूल होता है जहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। ओके, सारी चीज़ उनको सिखाई जाती है। तो ओके वो जो सिस्टम है दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय ओके दैट द नेम इज गिवन लुइस ब्रेल। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय लुइस ब्रेल, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द सिस्टम इज गिवन ब्रेल सिस्टम। क्लियर? नाउ दिस इज अ पर्सन ओके इन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था ब्रेल सिस्टम। दिस इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि
द पीपल्स हु आर हैंडीकैप, क्लियर, द पीपल्स हु आर हैंडीकैप कैन, ओके, हम उनको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे कि इनको हम पढ़ा सकते हैं, क्लियर। जैसे कि द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन 1932, सो स्टूडेंट्स दिस सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन 1932, देयर इज ब्रेल कोड फॉर द कॉमन लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स मीन्स मैं आपको बताऊँ तो ये जो इनको जो पढ़ाया जाता है वो एक क्या होता है, एक साइंटिफिक कोड के सिस्टम में पढ़ाया जाता है, ओके। ब्रेल कोड फॉर द कॉमन लैंग्वेज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पहचानने के लिए या समझने के लिए, ओके, उनको एक कोड सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, कुछ साइंटिफिक नोटेशंस की बात करें, ओके, तो ये सारी चीज़ें उनको वो जो कोड है, विद द हेल्प ऑफ दैट कोड इनको वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, क्लियर। सो मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो कोड है, ओके, जिसका नाम है ब्रेल सिस्टम, इसके द्वारा इनको सिखाया जाता है कि हाउ वी कैन लर्न और हाउ वी कैन, ओके, इंडियन लैंग्वेज इनको सिखाई जाती है। ब्रेल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन लैंग्वेज इनको सिखाई जाती है कि जो पर्सन देख नहीं सकते उनको भी, ओके, दे कैन ऑल्सो रीड एंड राइट, वो लिख भी सकते हैं और रीड भी, ओके, रीड भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो इनको सिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेल सिस्टम, ओके। सो ध्यान रखना स्टूडेंट, सो दिस इज द सिस्टम, ओके, गिवन बाय लुइस ब्रेल, क्लियर। नाउ सो जैसे कि मैं आपको बताऊं, ओके, जैसे कि आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टम है, जैसे कि, ओके, दिस इज अ कोड सिस्टम। जैसे कि अगर हमें कैट पढ़ना हो, कैट, ओके, सो दिस इज अ सिस्टम, ओके। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, ओके, सर्कल, देन, ओके, अंडरलाइन, ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो इस तरीके से उनको सिखाया जाता है, क्लियर। एंड कुछ कॉमा के जो सिस्टम से, ये सारी चीज़ें उनको मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन को जो सिखाया जाता है, ओके, जो एक नॉर्मल पर्सन को जो हम स्कूल में सीखते हैं, वही सारी चीज़ें इनको भी यहाँ पे सिखाई जाती है, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ दैट कोड सिस्टम, क्लियर। सो विजुअली चैलेंज पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स, इनको सारी चीज़ें सिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन मैथड डिपेंड्स अपॉन रिकॉग्नाइजिंग बाय टच। तो इनको जो स्टूडेंट यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती है वो कैसे, विद द हेल्प ऑफ टच, आप किसी भी चीज़ों को पहचान सको विद द हेल्प ऑफ टच, क्लियर। सो ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन। सो दिस सिस्टम कैन बी, ओके, ब्रेल टेक्स्ट, ओके, जैसे कि यहाँ पे जब मेथड्स, ओके, जो कैरेक्टर्स इनको सिखाए जाते हैं तो उनको लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है। सो दिस सिस्टम, ओके, ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और कैन बी विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। सो मशीन की हेल्प से भी हम इनको ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये भी लोग हैं जो कि टाइप करते हैं, क्लियर, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग काम करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइपिंग वर्क। सो टाइपिंग वर्क में भी इनको, ओके, ये लोग भी सब कुछ टाइप कर सकते हैं, सेम लेटर सब कुछ, बट इनका जो सिस्टम होता है वो कैसा है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेल सिस्टम, ओके। जैसे कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सम अल्फ़ाबेट, बट ये लोग जो चीज़ों को टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक अप टू हियर, ओके, इट इज़ कम्प्लीटेड। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हियर द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, क्लियर। नाउ सो आफ्टर दिस सम क्वेश्चंस you have to write this, okay, the chapter you have to write in your notebook, clear. So I hope the chapter is completed. आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जय हिंद स्टूडेंट्स।